अली कौन कौन बड़े नाम थे इसके अंदर, ये तो ज़रा बताएं फैसले के अंदर। और फिर आगे ये बताएं कि पीटीआई की आगे क्या प्लानिंग है। अपीलें तो वो करेंगे, जब करेंगे जब अपील लगेगी तब उस पे फैसले होंगे। लेकिन मेरे भाई पीटीआई तो असम्बली से निकलती जा रही है, यहाँ तो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या हालात होंगे ये मुझे लग रहा है मुस्लिम लीग नून ही 2/3 अक्सरियत दे जाएगी, फिर अकेले अकेले हुकूमत बनाएगी। शहजाद साहब, पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, बल्कि पीटीआई का मौक़िफ़ ये है जो अदनान ने बात की कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग कैंट में ज़रूर गए थे, लेकिन उन लोगों को कह लें कि रिलीफ मिला है जो कि वहाँ पर मौजूद भी थे और जिनका आईजी पंजाब साहब ने खुद कहा था, जैसे मुराद रास है, उसका आईजी पंजाब साहब ने खुद कहा था कि ये वहाँ पे मुलव्वस था। फिर उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसके बाद वो लोग ये मुराद रास, ये जो सूबाई वज़ीर तालीम, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। ये बाकायदा क्राइम रिपोर्टर अदनान को बिल्कुल ये बात का होगा कि आईजी पंजाब साहब ने खुद कहा था कि इनकी कॉल जो है ट्रेस हुई है, ये वहाँ पर उस प्लानिंग में शामिल थे। लेकिन बाद में जब इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी या कह लें कि आईपीपी में चले गए, तो फिर इनके ऊपर जो है मुकदमात भी ख़त्म हो गए और तमाम जो चीज़ें हैं ना वो सामने इनके बिल्कुल ही क्लियर हो गए। तो ये चीज़ जो है ना सामने आती है, इससे हम भी एज अ जर्नलिस्ट भी देखते हैं कि ये दो पहलू हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने मतलब कि अभी भी उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एक वो लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको जो है पिछली गली से वो निकल गया है। गलती का एहसास हो गया ना। चले फिर ये माने ना कि इसी तरह देखे ना, फवाद चौधरी हाँ। अकेले ही हैं मेरे ख्याल से जो इस पूरे केस में अभी तक भरी हुई हैं। नहीं वो नहीं और 3-4 और लोग भी होगा, लेकिन फवाद चौधरी एक वो हाईलाइटेड नाम है और बेसिकली ये पिछले कुछ दिनों से बकायदा तौर पर पार्टी में वापस आने का अंदिया भी दे रहे हैं और बकायदा तौर पर पार्टी को टेक ओवर करने का भी अंदिया दे रहे हैं कि पार्टी को कुछ ऐसे मेरे जैसे रहनुमाओं की, बकायदा तौर पर इनडायरेक्टली वो ये कह रहे होते हैं कि मेरे जैसे रहनुमाओं की पार्टी को जरूरत है। हम यही सुन रहे हैं। जिस स्पीड से जाए हो रही है ना, मुझे लग रहा है एंड पे फवाद चौधरी साहब ने बानी जाना है। नहीं, फवाद चौधरी साहब का सर मसला ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक आवाज़ रहे हैं और एक फेस रहे हैं, लेकिन बोलना आता है। हाँ, बोलना आता है। जब मसला की सियासत को समझते हैं और जब मसला ये कि अब जैसे लोग आके बैठ गए हैं तो वो चीज़ें सब अपने सामने होता देख रहे तो उनसे रहा नहीं जाता। वो एक तरफ तो सोचते हैं कि ठीक है साइड पे, फिर लेकिन जब वो इनकी हरकतें देखते हैं तो वो फिर बोल पड़ते हैं। लेकिन अब बची वो गए हैं तो क्या पता अब वही सारा कुछ टेक ओवर कर ले। ये तो चलिए अलीप, हमें नाम तो बताएं कौन कौन से हो रहे हैं, जरा देख के बताएं बेशक हमें। बेसिकली सर इस वक्त अगर बात की जाए ना पीटीआई के जो अभी लोगों की एक बड़ी तादाद जो कि कह लें कि इस केस में चली गई है, अगर हमारे पास उनकी लिस्ट आई है, ये लिस्ट मैं आपको बल्कि देख के ही बताता हूँ। मैं आपको भेज तो खुद पढ़ लेता। सबसे अहम तो जो शिबली फराज साहब है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पुराने लोगों में से हैं। ये अहमद फराज साहब के जी साहबजादे शिबली फराज साहब, ये इसमें इनका नाम है। उसके बाद शेख राशिद शफीक साहब, ये जो शेख रशीद साहब के भतीजे हैं। उसके बाद उमर अयूब साहब, उसके बाद अशरफ सोना साहब, ये उसके बाद हसन नवाज़, ये बड़ा एक अहम नाम है हसन नवाज़ साहब। ये बेसिकली पिछले दिनों से काफ़ी एक्टिव थे, इनके घर में ओन अब्बास बप्पी और बाकी तमाम लोग जो हैं मीटिंग्स वगैरह कर रहे थे, तो अब ये भी नायल हो गए हैं। राय मुर्तज़ा है, उसके बाद ज़रताज गुल है, उसके बाद कह लें कि आप बिलाल एजाज है, अहमद चट्टा है और मोहम्मद शबाज है। इसमें यदि आपके पास कोई फिगर है कि इनमें से अरकान असम्बली कितने हैं या सब ही हैं? नहीं, अरकान अगर एमएनएस की बात की जाए, एमपीएस की बात की जाए तो एमपीएस में तकरीबन जो है 3 लोग थे, जिसमें से 3 लोग जो हैं 2 उनमें से हो गए हैं, सज़ा हो गई है। एक ख्याल कासू साहब जो थे वो बच गए हैं, जबकि एमएनएस की बड़ी तादाद है। जैसे शिबली फराज भी एमएनए है, उमर अयूब भी, ज़रताज गुल भी, राय हसन नवाज़ भी, तो एक बड़ी तादाद है एमएनएस की जो कि अब नायल हो जाएगी तो फिर वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। और वही बात, एक बात जो हम पहले भी करते आ रहे हैं कि ये एक प्लान सामने आ रहा है कि नून लीग को अकेले को 2/3 मेजोरिटी दी जाए। पीपल्स पार्टी की जो ब्लैक मेलिंग है वो भी इस फैसले के बाद अब ख़त्म हो जाएगी। ये जो 10-12 सीटें पीपल्स पार्टी ने दी हुई हैं ना नून लीग को, ये बल्कि आप कहने की खबर ही है कि नून लीग को अब अलहदा एक 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी। जब ये सजाएँ हो जाएंगी तो वो फिर सीटें चली जाएंगी नून लीग की तरफ, तो फिर नून लीग अलहदा एक 2/3 अपनी मामला